सबको सूचित किया जाता है कि वल्लभ नरसिम्हा ने जो सोसाइटी से कर्ज लिया था उसे उसने अभी तक चुकता नहीं किया। ये आदमी सच में मॉन्स्टर है। ये एक नहीं 3 दुनिया है जिसमें कीड़े रहते हैं। सच में वो बहुत खूबसूरत है, मानना पड़ेगा। लगता है अपना देश छोड़कर बाहर रहने वाले कुछ लोगों को फिर से याद दिलाना पड़ेगा दैट आई एम अ कॉर्पोरेट क्रिमिनल। देखिए, हमारा डीएनए हमारी परछाई जैसा होता है। हर किसी की एक अनोखी परछाई है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। राम लक्ष्मी को क्या बोला था? क्या बोला था पता? जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सरप्राइज हुई ओटीटी अपडेट्स के बारे में और कुछ ऐसी बड़ी मूवीज जिनका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब ये मूवी हमें ओटीटी पे देखने को मिलेंगी। तो उनकी अपडेट अभी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है और वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सरप्राइज हुई मूवीज के साथ, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है समर स्ट्राइक, जिसे काफी टाइम पहले साल 2022 में रिलीज किया गया था, जिसको अभी इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। और इसके सीजन 1 के टोटल 24 एपिसोड अभी एयरटेल एक्सट्रीम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो एक बढ़िया IMDb रेटिंग के साथ बढ़िया कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। इसके बाद जैसे कि अभी लीक्स का जमाना चल रहा है और बहुत सारी थिएटर वाली मूवीज हमें लीक होते हुए दिख रही हैं, वो भी फुल एचडी में। लेकिन अभी ये लीक्स वाले यहीं तक नहीं रुकने वाले, अभी इन्होंने फुल एचडी में हिंदी डब करना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि पहले अभी कई सारे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की बड़ी सुपरहिट मूवीज को हिंदी डब में रिलीज किया जाता है, और जो साउथ की मूवीज अभी तक हिंदी डब नहीं हुई है, मैं बात कर रहा हूँ कुछ बड़ी बड़ी मूवीज की। जैसे कि साल 2018 में रिलीज हुई थी विजय थालापति की एक बड़ी मूवी सरकार, जो एक बढ़िया पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी तक हिंदी डब में रिलीज नहीं किया गया था। तो अभी इसको एक बड़े लीक्स वाले प्लेटफॉर्म की ओर से फुल एचडी में हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिन्होंने इसका एक ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है हिंदी डब में। और ये हिंदी डबिंग इतनी बढ़िया है जिसको कुछ प्रोफेशनल हिंदी डबिंग आर्टिस्ट की ओर से डब किया गया है, और इतनी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी है कि पता ही नहीं चलेगा कि ऑफिशियली डब की गई है या फिर ये पायरेटेड वर्जन है। तो अभी इसका ओनली ट्रेलर ही देखने को मिल रहा है, जिसको अभी अनाउंस किया गया है कि नेक्स्ट वीक में इसको फुल एचडी हिंदी डब में रिलीज कर दिया जाएगा, जो हिंदी डबिंग प्रोडक्शन हाउस के लिए भी काफी बड़े नुकसान वाली बात होने वाली है, क्योंकि उनको ऑफिशियली हिंदी डब में रिलीज करने के लिए किसी भी बड़े मूवीज के हिंदी राइट्स को खरीदना पड़ता है। लेकिन ये पायरेट्स वाले बिना कोई पैसा दिए, बिना किसी राइट्स को खरीदे अपनी ओर से ही हिंदी डबिंग करवा रहे हैं, जो प्रोडक्शन हाउस के लिए और मूवी मेकर्स के लिए काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। वहीं पे साल 2018 में ही एक और बड़ी साउथ की मूवी रंगास्थलम को भी रिलीज किया गया था, जिसमें रामचरण हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जो भी काफी बढ़िया सुपरहिट मूवी रही थी साउथ में। तो अभी इस मूवी को भी फुल एचडी हिंदी डबिंग में रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, रंगास्थलम मूवी भी पायरेट हो चुकी है फुल एचडी हिंदी डब में, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.2 की चल रही है, जिसको टोटल 29,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इस मूवी की कहानी भी काफी बढ़िया है, जिसमें एक्शन, क्राइम और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है, जो मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने के लिए अवेलेबल है। लेकिन अभी इस मूवी को पायरेट करते हुए हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें चिट्टी बाबू नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो एक काबिल इंजीनियर होता है और अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए वो अभी क्या क्या करने वाला है, वही हमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जिसको अपने गाँव में ही कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और इस मूवी को पुष्पा के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है, और बाकी इस मूवी को भी पुष्पा मूवी मेकर्स की ओर से ही बनाया गया है, जिसके डायरेक्टर भी सुकुमार हैं, जिसकी स्टार कास्ट तो बड़ी है ही, जिसमें RR मूवी स्टार रामचरण मेन रोल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद इसी महीने में ही Amazon प्राइम की ओर से एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज रिलीज की जाने वाली है, जिसका नाम है पाताल लोक का सीजन 2, जिसका अभी पहला फर्स्ट लुक टीजर ही रिलीज किया गया था। और अभी आज के दिन में हमें इस वेब सीरीज का ट्रेलर भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें इस वेब सीरीज के सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और बाकी कहानी भी रिवील की जाएगी कि कितनी ज्यादा डार्क होने वाली है इस बार कहानी इसकी, जिसकी रिलीज डेट तो कंफर्म हो ही चुकी है 17 जनवरी की। और आज के दिन में ही इस वेब सीरीज का ट्रेलर हमें यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, जिसके ट्रेलर की लेंथ करीब 2 मिनट की होने वाली है।
तो इस बार इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, जिन सभी को ही 17 जनवरी के दिन में ही रिलीज कर दिया जाएगा एक साथ ही। बाकी अभी आज के दिन में इस वेब सीरीज के ट्रेलर का रिलीज टाइम क्या होने वाला है उसको तो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अमेज़न प्राइम की ओर से इसके ट्रेलर की रिलीज डेट को जरूर अनाउंस कर दिया गया था, जो अभी आज के दिन में ही मतलब 6 जनवरी को यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, जिसका एक्सपेक्टेड रिलीज टाइम 4 बजे के आसपास होने वाला है। इसके बाद लास्ट ईयर में ही हॉलीवुड की एक बड़ी सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है हेलबॉय द क्रूकमैन, जिसको अभी आज के दिन में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अफसोस अभी भी यह मूवी हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिल रही है। लेकिन आप निराश ना हो, ये मूवी जल्द ही हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसको लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, हेलबॉय द क्रूकमैन मूवी हमें इसी जनवरी मंथ में ही 3rd वीक में 17 जनवरी से लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से। इसके बाद कल के दिन में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है द ब्रेक थ्रू, जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। और ये एक लिमिटेड वेब सीरीज होने वाली है, मतलब कि इस सीरीज की कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसके टोटल 4 एपिसोड होने वाले हैं और कहानी होने वाली है साल 2004 की। एक 16 साल पुराने केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाने वाली है, क्योंकि अगर इस बार ये केस सॉल्व ना हुआ तो इसको कोल्ड केस में डाल दिया जाएगा, मतलब कि बंद फाइलों में ही पड़ा हुआ रह जाएगा। तो अभी वो डिटेक्टिव एक बड़े डॉक्टर के साथ मिलकर इस केस को डीपली इन्वेस्टिगेट करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करने वाला है। बाकी इस केस में क्या था और क्या मर्डर मिस्ट्री निकल के सामने आती है और कैसे उस क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, वही कहानी हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगी, जो अभी 7 जनवरी से मतलब कि इस मंगलवार के दिन से दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसके सभी एपिसोड को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी एक मस्ट वॉच सीरीज है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही एक और साउथ की बड़ी मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है कंगुआ, जिसको साउथ की लैंग्वेजेस में तो ऑलरेडी अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इस मूवी का इंतजार हो रहा है तो हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होने का। तो बता दूं कि कंगुआ मूवी हमें इसी हफ्ते में ही अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसकी हिंदी डबिंग की ओटीटी प्रीमियर डेट काफी टाइम पहले ही एक बड़े मीडिया हाउस की ओर से कंफर्म कर दी गई थी, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे हो, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन लगता नहीं था कि इस मूवी को 10 जनवरी तक खींचा जाएगा, लेकिन अभी जैसे कि 10 जनवरी करीब आ चुकी है और यह मूवी अभी हमें 10 जनवरी के दिन से ही अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया R-रेटेड रोमांटिक सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा मूवी टच, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की रही है और इसको 3900 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जो एक बढ़िया यूरोपियन मूवी रही है। और अभी इस मूवी को इंडिया में जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी अभी हो चुकी है। और यह मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 12 जनवरी के दिन से जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। बाकी एक R-रेटेड मूवी है तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया पंजाबी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सेक्टर 17, जिसे थिएटर्स में तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.4 की चल रही है, जिसको 1200 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें पंजाबी इंडस्ट्री के एक बड़े दिग्गज एक्टर प्रिंस कंवलजीत सिंह मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिसकी दमदार एक्टिंग के चलते हुए ये मूवी थिएटर्स में भी काफी बढ़िया बिजनेस कर गई। तो अभी इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, जिसे पंजाब में चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है। बाकी अभी तक इसकी ओटीटी प्रीमियर डेट को कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन यह मूवी हमें जनवरी मंथ के लास्ट वीक में या फिर फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक में चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखी जाएगी, लेकिन ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, तो ओनली पंजाबी ऑडियंस के लिए ही रिकमेंडेड होने वाली है। बाकी हमारे कुछ भाइयों की ओर से इस पिछले साल की ही नहीं बल्कि अभी तक इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी पुष्पा 2 के बारे में कुछ कमेंट्स आए थे कि अभी जब ये मूवी फुल HD में ऑनलाइन लीक भी हो चुकी है तो OTT प्रीमियर पे इसको एक्सटेंडेड वर्जन में रिलीज किया जाएगा या फिर नॉर्मल थिएटर वाला प्रिंट ही देखने को मिलेगा। तो बता दूं कि अभी तक इसके मेकर्स की ओर से या फिर इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इसके एक्सटेंडेड वर्जन को लेके कोई भी अपडेट नहीं दी गई है और ना ही किसी बड़े मीडिया उसकी ओर से एक्सटेंडेड वर्जन के बारे में बताया गया है। तो पुष्पा के पार्ट 2 का जो भी हमें OTT
ओटीटी वर्जन देखने को मिलने वाला है वो नॉर्मल थिएटर वाला ही होने वाला है, जो अभी इस महीने के ही आखिरी वीक में होने वाला है, जिसकी ओटीटी प्रीमियर डेट भी ऑलमोस्ट कंफर्म है 30 जनवरी की। जब ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसका जो रन टाइम होने वाला है वो सेम टू सेम थिएटर वाला ही रहने वाला है, जिसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा सीन देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी अपडेट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।